क्या पीलीभीत के बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपने गांधी परिवार के और करीब आते जा रहे हैं? क्या वरुण गांधी आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर अमेठी या रायबरेली से उम्मीदवार हो सकते हैं? दरअसल सियासी गलियारों में ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। इन सीटों पर इस बार चुनाव कौन लड़ेगा, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अमेठी में राहुल गांधी के चुनाव नहीं लड़ने पर पिछड़े वर्ग के युवा चेहरों को मैदान में उतारा जा सकता है। एक चर्चा यह भी है कि यहां से वरुण गांधी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी मैदान में उतार सकते हैं और सपा और कांग्रेस बाद में समर्थन कर दे। इस बीच वरुण गांधी ने भी बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र में जनता संबोधन के दौरान कहा कि मुद्दों को लेकर फिर से आवाज उठाते नजर आएंगे। दरअसल सांसद वरुण गांधी पीलीभीत पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनता से बातचीत की थी। पूरनपुर के गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सांसद वरुण गांधी ने कहा कि मुसीबत के समय अपने आप को अकेला न समझें, अगर कोई दबाने का प्रयास करे तो बताएं, भरोसा देता हूं मैं आवाज उठाऊंगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो दोबारा परेशान कर सके। उन्होंने कहा कि पीलीभीत उनका घर है, यहाँ के लोग अपने हैं, जिले वासियों को किसी प्रकार संकोच करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि जिले के प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल में मेरा नंबर हो, जिससे किसी भी समय कभी भी बिना संकोच के फोन कर सके। चाहता यह भी हूं कि पीलीभीत की जनता सीधे उनके संपर्क में रहे। वरुण गांधी ने अपने बयान में आगे कहा कि लोगों की भलाई के लिए राजनीति में आया हूं, किसी भी चीज का लालच नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि गुडलिया भूप सिंह और यहाँ के लोगों से पुराना रिश्ता है, मेरी माँ भी यहाँ आती थी और अब मैं गांव से सीधे जुड़ा हूं। बीजेपी सांसद ने अपने बयान में यह भी कहा कि गांधी जी का सपना था कि इस आजाद देश में किसी भी आम इंसान को अपने हक के लिए झुकना ना पड़े, इसलिए वरुण गांधी आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी माँ के यहाँ से हर बार प्यार मिला है, ये मेरा परिवार है, इसलिए मैं यहाँ युद्ध करने नहीं आया हूँ, सबको प्यार करने आया। बीजेपी सांसद ने कहा कि पीलीभीत मेरा परिवार है, यहाँ जब मैं पहली बार आया था तो 4 साल का था, अब 44 साल का हो गया हूँ। बुजुर्गों को देखकर आंखें नम हो जाती हैं जब वो प्यार से कहते हैं कि वरुण गांधी छोटे से थे जब पीलीभीत आते थे। वरुण गांधी ने कहा कि मैं बदले की राजनीति नहीं करता, मेरा दिल अंदर से मोम की तरह मुलायम है। जो लोग मुझे पसंद नहीं करते उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ऐसे लोगों को कभी ये नहीं कहता कि किसी को दबा कर या किसी के दबाव में आकर किसी का दिल जीता जाए। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि अपना पक्ष रखकर उनके दर्शे दिखाकर मानचित्र बदलो। हम लोग एक बड़े वृक्ष के नीचे खड़े हैं जो बहुत पवित्र है। ऐसे ही पूरा हिंदुस्तान एक पवित्र वृक्ष है, लेकिन इसकी पवित्रता और घनिष्ठ होगी जब हम एक दूसरे के लिए मान सम्मान करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और जो मुझे थोड़ी सी ताकत दी है वो इस देश में सबके काम आए। बीजेपी सांसद ने कहा कि मैंने अपनी मां से पूछा कि कौन से ऐसे कटु सत्य हैं जो हम अपने जीवन में अपनाएं। इस पर मेरी मां ने कहा कि बेटा, ताकत वो होती है जो दूसरों को उठाने के लिए इस्तेमाल की जाए। ये पूरा बयान अपने शब्दों के जरिए लोगों को संबोधित कर रहे थे वरुण गांधी, और अपने शब्दों के जरिए वो कई सारी बातें कहने की भी कोशिश कर रहे थे। वरुण गांधी के बयानों के बीच कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार पीलीभीत से उनका टिकट काट सकती है। राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि जिस तरीके से वरुण गांधी बीजेपी और उनकी नीतियों का लगातार निशाने पर ले रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वरुण गांधी आने वाले लोकसभा चुनाव में सियासी ठिकाना बदलते दिखाई पड़ेंगे। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि पहले भी इससे कई मौके आए हैं जिसमें स्पष्ट हुआ है कि अगले चुनाव में वरुण गांधी बीजेपी से अलग होकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि स्पष्ट रूप से अभी किसी भी सियासी दल ने और वरुण गांधी ने इस तरीके का कोई साफ साफ संदेश तो नहीं दिया है, लेकिन कभी समाजवादी पार्टी तो कभी कांग्रेस में उनकी आने की अटकलें लगती रही हैं। पीलीभीत लोकसभा सीट की बात करें तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर 2004 से बीजेपी का कब्जा है। साल 2004 में इस सीट पर मेनका गांधी ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद उनके बेटे वरुण गांधी ने लगातार 3 बार जीत दर्ज की। 2 बार तो वो पीलीभीत से चुनाव जीत गए। वहीं 2014 में उन्होंने सुल्तानपुर से जीत का परचम लहरा दिया। पीलीभीत लोकसभा सीट को लेकर चर्चा यह भी है कि इस बार बीजेपी वरुण गांधी को टिकट न देकर किसी अन्य नेता पर दाव लगा सकती है, क्योंकि वरुण गांधी अपने मुखर रुख के लिए जाने जाते हैं और उनके बयानों के कई बार बीजेपी कांटे की तरह चुभते हुए भी लेती है, लेकिन उसका जवाब नहीं देती। फिर चाहे किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों पर वो सरकार से जमकर सवाल पूछते हैं और अपनी ही सरकार से। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि वरुण की पहली पसंद बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ने की है। वहीं कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि वरुण गांधी के सपा या कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही
ये भी संभावना है कि वो अकेले चुनावी मैदान में उतरें। इसके साथ ही अभी तक उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। वहीं अगर वरुण गांधी बीजेपी छोड़ते हैं तो बीजेपी के वोट कम होने पर इन क्षेत्रों में इसका सीधा लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। लेकिन वरुण गांधी अपने बयानों से लेकर हमेशा सुर्खियों में होते हैं और निश्चित तौर पर जब वरुण गांधी की बात होती है, उनके बयानों की बात होती है, तो ये चर्चा जरूर चलती है कि वो बीजेपी से बहुत खुश नहीं दिखते और शायद अब उनका नया सियासी ठिकाना कोई दूसरा दल होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।